जेम्स के साथ। जैन साहब, गुड मॉर्निंग सर। आज लगातार हम देख रहे हैं दूसरे दिन बहुत ही बढ़िया स्ट्रेंथ ब्रॉडर मार्केट्स में बनी हुई है। छोटे मझौले इंडिसेस जो आपका एक मेजर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, उसमें हम देख रहे हैं हरियाली छाई हुई है। तो सर जरा बताइए, आज आपका कॉन्फिडेंस कहाँ बनता हुआ दिख रहा है, आपका जेम स्टॉक? बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। बहुत सही बोल रहे हैं आप। एक्चुअली निफ्टी भी एक अच्छे माहौल में है। हाफ सेंचुरी मारा हुआ है, 50 के प्लस है निफ्टी 50। और प्लस उससे भी बढ़िया बढ़िया बात यह है कि स्मॉल कैप मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और जब भी स्मॉल कैप मिड कैप परफॉर्म करते हैं तो जेम्स साहब के जेम्स में स्टॉक्स देने में भी बड़ा मजा आता है। हालांकि हमेशा हम कोई ना कोई तरीके से अच्छे आइडियाज लाने में सक्षम रहते हैं, कोशिश पूरी रहती है। और आज एक बेहतरीन स्टॉक लाया हूँ और नया स्टॉक है, पहली बार डिस्कस करेंगे। हालांकि नया आईपीओ भी है, 6 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए। 22 सितंबर 2024 25 में आया था, मतलब 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 2025 तक आया था और लिस्टिंग हुई थी 29 सितंबर को। और वो है एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, देखिए नाम इलेक्ट्रिकल्स है बट ये कंपनी है इलेक्ट्रिकल पावर एंसिलरी कंपनी। और ये कंपनी बनाती है पावर ट्रांसफॉर्मर्स। और पावर ट्रांसफॉर्मर्स वाली कंपनियां वैसे ही बहुत बढ़िया लगती है कि सरकार का जिस तरीके से पावर सेक्टर के ऊपर फोकस है, सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस है, या ओवरऑल रिन्यूएबल्स पे फोकस है, तो उस सब का बेनिफिट कहीं ना कहीं इन कंपनियों को मिलता है। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि मुझे ये कंपनी वैसे ही बहुत बढ़िया लग रही है। और जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला था इस कंपनी को वो गजब था। तो बेसिकली ये कंपनी देखिए करती क्या है, पावर ऑटो इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है और अलग अलग कैपेसिटी की। और सबसे बढ़िया बात है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स, फर्नेस ट्रांसफॉर्मर्स भी, फिर जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स भी, स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स। तो एक बड़ा पोर्टफोलियो इनका ट्रांसफॉर्मर्स का। और 1983 से कंपनी कार्यरत है, यानी कि काफी पुरानी कंपनी है। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि 43 साल पुरानी कंपनी है। और अलग अलग जगह इनकी फैसिलिटीज है, 5 करीब फैसिलिटीज है, बेंगलुरु, बारोड़ में, आनंद में, गुजरात में, ये सारी जगह। और इन्होंने अपना कुछ कैपेक्स भी किया हुआ है। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि नंबर्स बहुत ही बढ़िया है, इनफैक्ट फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया और टेक्निकल्स भी बहुत बढ़िया। क्योंकि एक ऊपर के लेवल से देखिए 857 की लिस्टिंग प्राइस थी, 718 754 ये इसकी प्राइस बैंड थी। और वहां से लिस्टिंग इतनी जबरदस्त हुई, करेक्शन भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, 708 का लो बनाया हुआ है। बट अभी जिन लेवल्स पे है, ये भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भी एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखाना चाहिए। क्योंकि 1098 यानी कि 1100 के लेवल से स्टॉक करेक्ट हुआ है। तो मेरा पहले तो मैं टारगेट देता हूँ 1030 1070, जो कि इजीली अचीवेबल लगता है। क्योंकि मार्केट्स में भी अंडर करंट बहुत स्ट्रांग है और प्लस स्टॉक भी बहुत बढ़िया कर रहा है, रेटिंग्स काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट अभी अपग्रेड भी हुआ है, रिसेंट रेटिंग्स जो हुई है अक्टूबर 2025 में। फिर मैं देख रहा था कि आगे भी इनकी जो पोजीशन है और अच्छी खासी मजबूत होगी। कुछ एक्सपेंशन जो किया है उसका भी एक बेनिफिट मिलेगा। और अच्छा डाइवर्सिफाइड इनका कस्टमर बेस भी है, टाटा पावर जैसे, अडानी ग्रीन एनर्जी जैसे, गेटको, ये सारे बड़े बड़े मेजर प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ये सब इनके क्लाइंट्स हैं। और देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 50% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 41% का। पिछले 3 साल में प्रॉफिट सेल्स की क्या कराई है, 28%। सेल्स की क्या करें, 90%। मतलब प्रॉफिट की क्या करें, सॉरी, प्रॉफिट की 3 साल की क्या करें, 90%। ये सारी चीजें इन्होंने दी है ग्रोथ पैरामीटर्स में। और उससे भी बढ़िया बात है क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो कि इनफैक्ट दिसंबर 2024 में 22 करोड़ का पैट था, उसके